नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ यहां पर सुर्खियां क्या कुछ रहने वाली है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो श्रीनगर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो पहुंच चुके हैं और इसी हवाले से आपको जानकारी साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, बांडीपुरा में फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया है और पहलगाम के बाद अब बांडीपुरा में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक आतंकी मार गिरा है, बाकियों की वहां पर तलाश लगातार जारी है। इसके बाद पहलगाम के हवाले से ही बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि आतंकियों के घर पर कार्रवाई की गई है और उनके घर जो है बम विस्फोट से उड़ाए गए हैं। तो इसके हवाले से भी जानकारी आपको साझा करेंगे। उधमपुर ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, क्योंकि कल ही उधमपुर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। उसके बाद सेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और ये फिलहाल दूसरा दिन है। आज भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सिंधु जल संधि की समाप्ति के बाद आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस हवाले से जानकारी आपको साझा करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी सुर्खियां बटोरा। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो श्रीनगर से है, जहां पर आज आर्मी चीफ श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और आज वो पहलगाम जाएंगे, क्योंकि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और वहां पर आर्मी चीफ भी आज पहुंचने वाले हैं। तो श्रीनगर फिलहाल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंच चुके हैं और बैसन घाटी आज आर्मी चीफ जाएंगे। सेना की 15 कोर के साथ वहां पर आर्मी चीफ पहुंचेंगे। सेना के जवान भी शामिल होंगे और साथ साथ शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ वहां पर सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। और यह खबर आ रही है कि फिलहाल सेना प्रमुख वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरे जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है, पूरा जो इलाका जो पहलगाम घाटी है वहां पर फिलहाल पहुंच चुके अपने दल बल के साथ। वहां पर सुरक्षा का पूरा जायजा सेना प्रमुख की तरफ से लिया जाएगा और वहां पर लोगों से भी मुलाकात होगी, उनसे भी पूछताछ होगी कि वो मंजर जिस वक्त वहां पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी वो किस तरह का मंजर वहां पर नजर आ रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल श्रीनगर जो है आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंच चुके हैं और आज पूरा तमाम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से जायजा जो है वो लिया जाएगा। समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें तमाम शीर्ष सैन्य अधिकारी जो है वो मौजूद होंगे और उनके साथ ये सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि बैसरन घाटी जो है वो आर्मी चीफ जाएंगी और 15th कोर के साथ जो है ये वहां पर जाने वाले हैं। तमाम हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल श्रीनगर जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सिक्योरिटी जिस तरीके से मेन पॉइंट है जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर यूटी, तो फिलहाल यहाँ पर पहलगाम अटैक के बाद एक बैठक का सिलसिला जो है जारी है और इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो बेहद खास और काफी ज्यादा संगीन जो है ये बैठक रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए दौरे लगातार चल रहे हैं और आज खुद सेना प्रमुख घाटी में जाएंगे। फिलहाल श्रीनगर वो पहुंच चुके हैं और वहां से कुछ ही समय के बाद वो रवाना होंगे और वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद जायजा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात पूरे देश के जो हर नागरिक के जुबान पर नजर आता है वो यही है कि कब जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, कब उनका हिसाब लिया जाएगा, कब उनकी कमर तोड़ी जाएगी और जो खून हमारे 28 लोगों ने बहा है आतंकियों की गोलियों से, उनका जवाब कब लिया जाएगा। सबकी उम्मीदें बरकरार हैं, सब इन उम्मीदों पर खड़े हैं कि जल्द से जल्द भारतीय सेना उनका जवाब लेगी और इसी को लेकर फिलहाल सरकार बैठकें भी कर रही है। इरफान फाजिल इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी मिल पा रही है? श्रीनगर में जनरल द्विवेदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और आगे के लिए रवाना कब तक होंगे, जरा जानकारी बताइए। आर्मी चीफ का ताल्लुक है और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए जो है आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अब उनकी रवानगी जो है वो ठीक जी हाँ बीबी कैंप हुई है, जहां पर वो अपने कमांडर से अपने जितने भी उनके सीनियर अफसरान हैं आर्मी के उनसे मिलेंगे और खास तौर पर सिक्योरिटी पॉइंट पर यहाँ एक बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रॉपर मीटिंग होगी और पूरी तरह से जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, खास तौर पे इस वक्त कश्मीर में जो घाटी में जो हमले वगैरह हो रहे हैं, इस पर मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा। इस बीच ये भी खबर है कि अभी जो है आर्मी चीफ जो है वो रवाना हो चुके हैं और अभी वो बादामी बैंक का जो कैंप है वो वहां पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो अपने कमांडर से मुलाकात होंगे। साथ ही साथ उसके बाद बताया जा रहा है कि वो पहलगाम का दौरा भी करेंगे और पहलगाम जहां पर मौके वारदात, जहां पर मिलिटेंट अटैक हुआ था बाइसरन में, वहां पहुंचेंगे और वहां पर पूरी तरह से
जायजा भी लेंगे और वहां पर जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जितने भी अफसरान हैं वो के साथ रहेंगे। उसके बाद उस सिचुएशन को भी जज करेंगे। लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन या घाटी में जिस तरीके से मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह के लूप होल्स है, क्या कुछ सिचुएशन रही है और किस तरह से जो है मिलिटेंट्स टू एंड फ्रो मूवमेंट में इस वक्त घाटी में दिखाई दे रहे हैं, इसका बाज़ाब्ता तौर पर कह सकते हैं कि एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग होगी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर है। तो इस सिचुएशन को लेकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल वादिया कश्मीर में आर्मी चीफ का दौरा और मीटिंग कुछ ही टाइम के बाद यहाँ बीबी कैंप में शुरू होने जा रही है। इरफान, यहाँ पर सवाल ये है कि पहले भी जब जम्मू में सिक्योरिटी सिचुएशंस में काफी ज्यादा खलल जो है वो पड़ी थी और यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बढ़ी थी, सस्पिशियस देखे जा रहे थे, यहाँ पर भी रिव्यू मीटिंग हुई, सिक्योरिटी मीटिंग हुई, लेकिन जो पहलगाम अटैक है अब ये हाई टाइम बार बार कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाए। इस बीच आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि पाकिस्तान वालों ने अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा रही है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस अब देखने को मिल सकते हैं इस बैठक के बाद? देखिए, जिस तरह से गतिविधियां हो रही है, जिस तरीके से जो है अटैक्स हो रहे हैं, तो इसी सिचुएशन को लेकर जो है आर्मी भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट है। और जो आज की मीटिंग है, इस मीटिंग में मेन मौजूद मकसद यही है कि और आर्मी के साथ साथ जो 5 पॉइंट्स है उन्हें सख्त करना है, जो लूप होल्स है उन्हें पर देखना है आखिरकार किस तरह की मूवमेंट क्यों हो रही है। और जिस तरीके से हमें भी खबर मिल रही है कि आज की जो ये मीटिंग है ये बड़ी क्रूशियल मीटिंग है, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ एक चैलेंज भी है जहां तक आर्मी को जिस तरीके से हाई अलर्ट पे आप ज्यादा अपनी चौकसी बढ़ानी है। और आज जिस तरीके से घाटी में ये जो हमला हुआ है, कह सकते हैं जो पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया है और कहां से मिलिटेंट्स आए, किस तरीके से अटैक हुआ, क्या कुछ सिचुएशन रही है, पर है आज की मीटिंग है। और मीटिंग के साथ इरफान एक और बड़ा सवाल है, जिस तरह से कल सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है, सूत्र भी बता रहे हैं कि सरकार ने चूक मानी है, सुरक्षा चूक मानी है, सिक्योरिटी लैप्सेस माने हैं। इस वजह से भी ये जनरल जो द्विवेदी वहां पर पहुंचेंगे, इस नजरिए से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या इन फ्यूचर के लिए जनरल द्विवेदी कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ी बात वहां पर कह सकते हैं आने वाले समय में, कोई इस तरह से सुरक्षा में चूक ना हो, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुंचते हैं? देखिए शीतल, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, चूक को लेकर। और इसी मुद्दे और इसी सिचुएशन को देखने के लिए आर्मी चीफ का, और आर्मी चीफ आज हो सकता है फैसला जरूर लेंगे। जहां तक हम खासतौर पर जो पिकनिक स्पॉट्स है, अगर पिकनिक स्पॉट्स को लेकर देखेंगे, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पिकनिक स्पॉट्स है जहां पर बैंगर्स नहीं है, जहां पर अब तक पुलिस या आर्मी जिसे तैनात नहीं रखा गया था, जहां पर भी है, हो सकता है कि मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद एक मेजर डिसीजन सामने नजर आ सकता है कि वहां पर चौकसी भी बढ़ाई जाएगी और सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट किया जाएगा। देखा जाए तो जिस तरीके से बाइसरन का जो वैली है वहां पर जंगल है, और जंगल के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पर हो सकता है कि वहां पर भी आर्मी के एंड से हो सकता है कि वहां जो चौकसी है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ाई जाएगी, या बाकी में जो स्पॉट्स है। अब जरूर सवाल खड़े तो हो रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर, सिक्योरिटी चूक को लेकर। तो इस बीच आज की इस मीटिंग में ये जरूर पता चलेगा कि हो सकता है कि आर्मी चीफ जो है आने वाले दिनों में जो कि सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर चौकसी भी बढ़ेंगे और आर्मी को और भी ज्यादा हाई अलर्ट पे रखेंगे, या कह सकते हैं कि इस चौकसी को और भी ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। इसलिए इस सिचुएशन को आज जज करने के लिए यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार पहलगाम अटैक के बाद एक बैठक हुई और हायर लेवल की मीटिंग हुई, मिनिस्ट्री के साथ ये लगातार मीटिंग्स हो रही थी जिसमें एक फैसला डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। आज डिफेंस के चीफ जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, आर्मी चीफ, क्या लगता है आज जो फैसला अगर लिया गया तो वो डिफेंस के हवाले से एक बड़ा फैसला हो सकता है पहलगाम अटैक के बाद? देखिए, डिफेंस को लेकर भी कई सारी मीटिंग्स हुई है, जैसे आपने खुद देखा दिल्ली में मीटिंग हुई, यहाँ पर भी जो है सरकार जिस तरीके से हम कह सकते हैं कल जो बाज़ाब्ता तौर पर इजलास जो हुआ है उसमें भी ये सारी चीजें कंडम को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, इन मजम्मत के साथ साथ हर कोई इस वक्त यही एक निंदा कर रहा है और इस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से डिफेंस ने ऑलरेडी एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग दिल्ली में ली है और उसकी जो है कोई ना कोई कह सकता है कि उसका टेक ओवर जो है वो कश्मीर घाटी के साथ आज आर्मी चीफ जोड़ेंगे। तो ये अब जरूर अभी तो हम फिलहाल नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि जब ये मीटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आएगा आर्मी चीफ और कमांडर्स का, जो उनके साथ टॉप क्रॉस ऑफिसर्स होंगे, हो सकता है कि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन बन रही है तो हो सकता है कि मीटिंग के साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सटेंड भी किया जाएगा और चौकसी बढ़ाई जाएगी।
बिल्कुल इरफान, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहता। अब सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, सेना के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आतंकी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने इतनी दरंगी के साथ वहां पर लोगों को मारा है, वो आतंकी आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। उसको मद्देनजर, क्योंकि पीछे किश्तवाड़ का जिला भी आता है, बाकी अन्य जिले भी एडजॉइनिंग में आते हैं, उसके मद्देनजर फिलहाल क्या प्लान जो है वो रहेगा सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें या खासतौर पर दमोर की बात करें, आपने देखा कि लगातार जो है वहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन हुई, वहां पर भी एनकाउंटर्स। अब तो घाटी को लेकर मैं बात करूं तो कुलगाम का भी एनकाउंटर सामने नजर आया, और आज बांडीपोरा से भी खबर आ रही है। हो सकता है कि सिक्योरिटी जो है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि सवाल जब खड़े हुए लैब्स को लेकर, तो हो सकता है कि अब उनको लग रहा होगा कि घाटी में जो है गतिविधियां काफी बढ़ रही है। तो इसी सिचुएशन के साथ साथ आर्मी चीफ का आज का दौरा रहेगा, और आर्मी चीफ जरूर यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, जिसमें उनका एक अमेंडमेंट रहेगी खासतौर पर सिक्योरिटी को एक्सटेंड करने की, ताकि बैंकर्स बढ़ जाए या सिक्योरिटी जहां से ये खासतौर पर इन्फिल्ट्रेशन या मूवमेंट मिलिटेंट्स की रहते हैं, वहां पर उस चौकसी को बढ़ाया जाएगा और नजर में रखा जाएगा। अब जी हाँ, चारों तरफ उन इलाकों को, उन घाटियों को, उन जगहों को जहां पर ये सारी चीजें, इन गतिविधियों का जी हाँ दिखना शुरू हो गया है। अब तो जरूर पता चलेगा जब आर्मी चीफ है अपनी कमांडर्स के साथ मीटिंग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये भी हम कह सकते हैं कि फिलहाल आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इरफान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, क्योंकि जनरल द्विवेदी आज फिलहाल श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब वो पहलगाम भी जाएंगे, लेकिन बहुत चुनौतियां उनके सामने रहेगी। सिक्योरिटी लैप्सेस, सुरक्षा की चूक जो हुई है उसको लेकर, उसको कैसे बांधा जाए, सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए, सुरक्षा एजेंसियों को कैसे वापस उस ट्रैक पर लाया जाए जहां पर उनका जो संपर्क आम लोगों के साथ होता है उसको मजबूत किया जाए। और नंबर 2, जिन आतंकियों ने वहां पर हमला किया है वो अभी भी फरार हैं, गिरफ्त से दूर हैं। जाहिर सी बात है, उनकी मंशा साफ हो गई है, उनके संकेत साफ हो गए हैं, वो किसी भी वक्त आम लोगों पर हमला कर सकते हैं। ये दोहरी चुनौती अब सुरक्षा बलों के सामने खड़ी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे, क्योंकि बांडीपुरा में भी एक आतंकी को मार गिराया है। ये दूसरी तरफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक आतंकी फिलहाल मार गिराया है, मुठभेड़ चल रही है, और वहां पर भी कुछ आतंकी छिपे होने की आशंका है, जिनको लगातार वहां पर ढूंढा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि बांडीपोरा में सुबह सवेरे से ही आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 पुलिस कर्मियों को गोली लगी है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि अजस के जंगल में आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं, और बांडीपुरा में सुबह सवेरे से ही ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा था। इस बीच फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि एक आतंकी को मार गिराया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए 2 पुलिसकर्मियों को भी वहां पर गोली लगने की बात आ रही है। अजस के जंगलों में छिपे हुए हैं ये पूरे सभी आतंकी। ये बांडीपुरा का पूरा मामला, जहां पर फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, लेकिन ये सिर्फ आतंकी को मारना काफी नहीं होगा, आतंकी की जड़ें काटना भी एक बड़ा सवाल है कि उनकी जड़ें कैसे काटी जाएं, उनको पनाह देने वाले लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे ये आतंकी वहां पर सरवाइव कर पा रहे हैं, उन्हें खाना पानी कौन दे रहा है, उन्हें वहां पर कौन बिठा रहा है, उन्हें रास्ता कौन दिखा रहा है। ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त पूरी सरकार की नजरें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार से लेकर हर एक कोई जम्मू कश्मीर पर बातचीत कर रहा है कि कैसे आतंकियों को कड़ा जवाब दिया जाए, उनको मार गिराया जाए। तो यही सिलसिला जारी है। बांडीपुरा में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जहूर भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बांडीपुरा से हैं। जहूर, बांडीपुरा से क्या तस्वीर है? एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल सर, अगर बात करेंगे बांडीपुर में सुबह सवेरे जो है नमाज फजर के बाद ही जो गोलियों बारी का तबादला हुआ, फोर्स को इत्तला मिली है कि सस्पिशियस मोमेंट है। ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया है। कुलनार, बांडीपुर, अजस, बाजीपुरा का इलाका है, और यहाँ पे जंगली इलाका है। और अभी भी जो है हमें जो जराया बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है, और एक मिलिटेंट को जो है इस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया गया है, और ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। हालांकि फौज की मजीद टुकड़ियों को अभी भी कुछ देर पहले वहां पे बुलाया गया है।
बिल्कुल ऑपरेशन अभी भी जारी है और बांडीपुर के इन जंगलों में जो ऑपरेशन जारी है। हालांकि इससे पहले आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई इससे पहले भी जो है कई जो हैंडलर्स हैं, जो OGWs हैं, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया। उनके वात्रा में जो है कुछ दिन पहले जो है आर्म्स एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया था पहले ही जो है, और इनकी नगेल किसी गई थी बांडीपुर पुलिस की जानिब से। और अभी भी जो है कंटिन्यूस जो ऑपरेशंस जो है वो पर जारी होते हैं, लेकिन आज भी उसके करीब में आज यहाँ पे मूवमेंट लगी और इसके बाद जो जल्द से जो है इस इलाके को मुआवजे मिले जिसमें 1 मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है। हालांकि हम जराए से बता रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस भी आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और इस ऑपरेशन जो बांडीपुर कुलना और बांडीपुर ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। बैक टू शीतल। बिल्कुल, देखिए वहाँ जरा समझाइएगा कैसा इलाका है और कैसे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब लगातार आतंकी भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। बहुत मुश्किल होता है अब आतंकियों को ढूंढना, उन तक पहुंचना। एक को तो मार गिरा है और कितने आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं और किस तरह से इस ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आजकल ये मॉर्निंग में ये ऑपरेशन लाया गया है बांडीपुर के जंगलों में है, घना जंगल है। कुलनार एरिया जो है बांडीपुर का जंगल एरिया है, बिल्कुल बस्ती से ऊपर कई किलोमीटर ऊपर है ये, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र इलाका है और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को मुस्तैद से काम करना पड़ता है क्योंकि ये जो इलाका है वसी आबादी इलाका है, जंगली इलाका है। इसमें ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग, जैसा कि जो गोलीबारी हुई थी वो खाली मॉर्निंग में देखने को मिली, उसके बाद जो गोलीबारी का तबादला है वो रुक गया है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हाई एल्टीट्यूड एरिया है और इलाके में जो है पूरी तरीके से मुआसरे में लिया गया है, पूरी तरीके से टाइट सिक्योरिटी को रखा गया है, 3 टायर सिक्योरिटी को रखा गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिल्कुल अभी भी जो है ऑपरेशन अभी जारी है। ज़हूर, यहाँ पर अभी कोई नंबर सामने आया है कि कितने आतंकी है? क्योंकि इस बीच अभी जम्मू कश्मीर में बात की जाए, एक तरफ आर्मी चीफ यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर चल रहा है, तो ये अब समझ है कि साफ तौर पर एक्शन लेने का जो टाइम है वो नजर आ रहा है। एक आतंकी मारा गया, लेकिन प्लानिंग कितनी ज्यादा जरूरी है स्ट्रैटेजी वाइज अब दोबारा? देखिए स्ट्रैटेजी जो पुलिस यहाँ पे अमला रहा है, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रहा है, हर इनकी कोशिशों को नाकाम बना रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इससे पहले भी जो हैंडलर्स है, जो मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ग्रुप्स के हैं, तो उनको भी यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं उनको भी नकेल कसने की जरूरत है। ऑपरेशन के पहले जो है कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे कुछ OGWs को भी हिरासत में लिया गया था। डिफरेंट नाक्स के दौरान उनको अरेस्ट किया गया, उनके मैटर से जो है आर्म्स एम्यूनिशन को भी रिकवर किया गया था। वो भी ये जो ऑपरेशन है कुलनार बांडीपुरा इलाके में है और इन्हीं जो इसी ऑपरेशन इन पहले जो ऑपरेशन हुए थे तो उनमें जो ये कुछ नाके के दौरान जो कुछ OGWs होते हैं, बालाई वर्कर्स उनको बोलते हैं, जो उनको भी पहले हिरासत में लिया गया, उनकी भी मात्रा से एम्यूनिशन के आज ये ऑपरेशन जो हुआ है इसमें 1 मिलिटेंट मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बैक टू यू। ठीक है, बिल्कुल बहुत चुनौतियां हैं वहां पर और लगातार सर्च ऑपरेशन, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ज़हूर, जो बार बार जिसका जिक्र होता है, हर जगह जिक्र होता है, वो ये है कि आतंकियों को मदद करने वाले कौन हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है। सुन पा रहे हैं क्या आप ज़हूर? जी सवाल फिर से दोहराएगा। मेरा सवाल ये था, जो OGWs हैं जो मदद करते हैं आतंकियों की, क्योंकि ऐसे आतंकी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमला तक नहीं कर पाएंगे, तो क्या उन पर भी नजर है सुरक्षा बलों की, सुरक्षा एजेंसीज की या जम्मू कश्मीर पुलिस की? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस आरडी से पहले मैंने बता दिया मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहां भी इनको कुछ भी इनपुट्स मिल रहे हैं, ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी रहते हैं और इनके जो आपके जो सोर्सेज बाकी जो है इंटेलिजेंस होती हैं या टैक्टिकल या बाकी इंटेलिजेंस होते हैं, उनको बराबर कार्रवाई किया जाता है। बिल्कुल यहाँ ऑपरेशन भी उसके बाद ही अंजाम दिया जाता है और यहाँ मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। हर वक्त चाहता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स हर वक्त चाहता है कि अमन रहे, शांति रहे, तो उस हवाले से यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है ज़हूर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा की अगर बात की जाए, वहां पर एनकाउंटर चल रहा है जहां एक आतंकी को मार गिराया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से ही बात होगी और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें 2 आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। विस्फोट वहां पर किया गया है और घर के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं।
त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। 2 आतंकियों के घर को तबाह कर दिया है और विस्फोट से परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये 2 आतंकी जो लोकल आतंकी बताए जा रहे हैं, स्थानीय बताए जा रहे हैं, एक त्राल का रहने वाला है जिसके घर के परखच्चे उड़ गए हैं। खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि 28 जो घर के चिराग हैं वो इन आतंकियों ने अपनी गोली से उन्हें बुझाए हैं और इसी को लेकर फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया है। आतंकी आदिल के घर को भी ध्वस्त किया है और हमले के बाद आसिफ और आदिल हुसैन दोनों फरार बताए जा रहे हैं। जो पहलगाम में हमला किया गया था उसके बाद वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की टुकड़ियां वहां पर पहुंची हैं, संयुक्त रूप से जितने भी सुरक्षा बल हैं वो वहां पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस हमले के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और उन्हें ढूंढा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि त्राल में ये आसिफ शेख का घर है जिसे बम से उड़ाया गया है और ये कार्रवाई जो है वो 2 आतंकियों के घर पर की गई है। शेख कौसर हमारे साथ त्राल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शेख, जरा जानकारी बताइएगा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और घरों को ध्वस्त किया गया है। जी बिल्कुल शीतल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहलगाम हमले के बाद हर एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, खासकर साउथ के जंगलों में। तो उसके साथ साथ कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि मुंगहमा त्राल इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जहां पे ये आसिफ शेख नामी जो मिलिटेंट सफू में कई साल पहले ये शामिल हुआ था, उसके घर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो जराये के मुताबिक सर्च के दौरान वहां पे मशकूक चीज मिली, तो उसको नाकारा करने के बाद नाकारा कर दिया गया, जिसकी वजह से मकान के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल अभी आपको बता दूं कि प्रेस रिलीज नहीं आया, लेकिन जो पुलिस जराये है उनका यही कहना है कि ये जो धमाका है ये वहां पे मशकूक चीज मिली थी, उसको नाकारा करने की वजह से इस पूरे मकान को शदीद नुकसान हुआ। आपको बता दूं कि ये रात के 1 बजे ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो आसपास के घर है उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और ये धमाका होने के बाद ही पूरे इलाके में खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त को जो धमाका हुआ उसकी गूंज पूरे इलाके में फैल गई। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो आसिफ नामी जो पिछले कई बरस कबल मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था, फिल वक्त इसका नाम पहलगाम हमले में मुलव्वस बताया जाता है, लेकिन अभी पूरी क्या है जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस भी चौकन्ना है। हर एक जहां पे लगता है कि मिलिटेंट हो सकते हैं उस इलाके को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे पास ये जराये के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जितने भी जंगल इलाके हैं उनमें बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौसर, वहां पर जब ये कार्रवाई हुई क्या घर का कोई व्यक्ति मौजूद था, कोई शख्स मौजूद था वहां पर? क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन है, काफी बम से जब उड़ाया गया तो इसमें ध्यान तो घर वालों का दिया ही गया होगा। जी बिल्कुल, जो ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को मुआसरे में ले लिया गया, तो हालांकि हमने पहले भी देखा जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे पहले सिविलियंस की हिफाजत करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पे होती है सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने जो ही सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि मिलिटेंट भी अंदर छुपे हुए, तो उनको बाहर निकाला गया और उनको दूसरे मोहल्ले में लिया गया था, ताकि वहां पे अगर मिलिटेंट हो सकते तो एनकाउंटर भी, गोलियां भी चलती। तो इसलिए वहां पे जो आसपास के भी लोग हैं उनको भी निकाला गया था, उनको दूसरे इलाके में लिया गया था, क्योंकि सबसे पहले सिविलियंस की प्रायोरिटी है। तो उसके बाद जो ही ये पूरी तरह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो पुलिस जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो मशकूक चीज मिली उसी को उसका धमाका किया गया। हालांकि कोशिश ये भी की गई थी कि हम बचा सके इस मकान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बचा नहीं पाए, जिसकी वजह से इस मकान में शदीद तौर नुकसान हुआ। कौशर, बहुत कोशिश की जा रही है उन आतंकियों तक पहुंचने की, उसके लिए पुलिस ने इनाम भी जारी किए हैं कि ताकि उन तक पहुंचा जाए जो भी आतंकी उसमें शामिल थे। क्या उनकी फैमिली, उनके परिवारजनों से भी ये बातचीत की गई है कि आप अपील कीजिए अपने जो आपके सदस्य हैं जो आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं वो वापस लौटें? और क्योंकि बहुत बड़ा हमला जो पहलगाम के अंदर हुआ है, तो क्या ऐसी कोई डायरेक्शन दी गई है?
जी बिल्कुल शीतल, जो ही पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद स्केचेस भी और रिवार्ड भी पुलिस की जानिब से ये वायरल किया गया कि 20 लाख रुपए देंगे अगर कोई भी जो मिलिटेंट इसमें शामिल है उनकी पहचान बता सके तो उनको 20 लाख रुपए दे। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो हमलावर है उनकी जो उनको निकाल सके। हालांकि इनके घर वालों के पास भी गए, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका यही कहना है कि जब से ये मिलिटेंट के सफों में शामिल हुए हैं वो न तो घर आए हैं न इनके साथ कोई बातचीत होती है। तो फिलहाल जो ये है सर्च ऑपरेशन वो जारी है। पहलगाम के साथ साथ जो दीगर साउथ के जंगल है उनमें सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे फिलहाल जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल, ये जानकारी साझा करने के लिए। कौशल इस वक्त हमारे साथ भरे हुए थे त्राल से, जहां पर आतंकियों के जो घर हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया है और ये अपील भी की गई है कि जहां पर भी वो आतंकी है वो जल्द से जल्द वापस लौटे और उनका हिसाब किताब लिया जाए, जिन्होंने 28 लोगों को मारा है पहलगाम के अंदर। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात उधमपुर की करेंगे, जहां पर दूसरा दिन ये सर्च ऑपरेशन का है और टुड्डू बसंतगढ़ में सेना का ये संयुक्त अभियान जारी है। बुल्ली गरली में ये तलाशी अभियान तेज हो गया है। कल एक जवान वहां पर शहीद हुआ था और उस शहादत के बाद इस सर्च ऑपरेशन को तेज रफ्तार दे दी है ताकि वहां पर भी 2 से 3 आतंकी ये बताया गया था और उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन चारों तरफ इस वक्त आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कश्मीर संभाग से लेकर जम्मू तक, जम्मू के कठुआ से सांबा, सांबा से उधमपुर, उधमपुर से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। और उधर पहलगाम में हमले के बाद लगातार वहां पर भी आतंकी सक्रिय हैं, चाहे वो बांडीपुरा हो या फिर पहलगाम का पूरा इलाका हो। तो कुल मिलाकर अब सुरक्षा बलों को यहां से चौकन्ना रहने की अब एक चुनौती जो है उनके सामने खड़ी हो गई है। तो बिल्कुल यहाँ सिचुएशन चैलेंजिंग है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि सुरक्षा बल जो है वो डटे हुए हैं। उधमपुर के टुड्डू बसंतगढ़ की अगर बात की जाए तो कल से ये पहले सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिस बीच एक जवान ने शहादत जो है वो पाई और इस बीच बुरली गली में आज भी तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। कल एक जवान शहीद हुआ था, आज दूसरा दिन है अभियान का और सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि आतंकियों को निकाल कर जो है वहाँ से फिलहाल कार्रवाई की जा सके। इस बीच ये बड़ा अभियान उधमपुर में, जहाँ पर बड़ा तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए वहां पर भी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और घने जंगल हैं, घना इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी चुनौती है वहां पर उन आतंकियों को ढूंढने की, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है उन तक पहुंचा जाए। और ये बुरली गली का इलाका है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो चलिए, किशोर शर्मा संवाददाता उधमपुर से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन हुई। किशोर, आज की क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? देखिए शीतल, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है पैमाने पर चलाया जा रहा है। जो डीआईजी उधमपुर रियासती रेंज है, एसएसपी है, तो उनकी तरफ से पूरी तरह से जो हमारे अलग अलग सुरक्षा बल है उनकी तरफ से जो है वो तलाशी अभियान जो है वो इन इलाकों के अंदर चलाया जा रहा है। लेकिन एक सुबह को हमने देखा कि एक बार फिर से जो है वो इस इलाके से ग्रुप पे फायरिंग इस इलाके से शुरू होती है। लेकिन अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये बताया जा रहा था कि 2 से 3 आदमी इस इलाके के अंदर जो है। किशोर की आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है, किशोर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बुरली गली में ये तलाशी अभियान तेज है और इस बीच कल एक जवान शहीद हुआ था। आज भी ड्रोन्स की मदद से जो तलाशी है वो घने जंगलात में चलाई जा रही है, क्योंकि टुड्डू बसंतगढ़ की अगर बात की जाए काफ़ी डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है और इस बीच सेना का संयुक्त अभियान जो है वो जारी है और तेज़ है। और इस वक्त फिलहाल ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो किशोर वहाँ पर मौजूद है, पल पल की खबर दे रहे हैं, जहाँ पर अभी भी आर्मी जो है वो तैनात है, जंगलों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो किशोर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आज इस अभियान के तहत, क्योंकि सर्च ऑपरेशन कल से चल रहा था, कल एक जवान ने शहादत पाई, आज क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए रूपाली, जो टुड्डू और बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर यहाँ पे बढ़ाया गया है। हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है कि जिस तरह से आपको कल भी हमने ये बताया था कि
ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह भी हमने देखा कि एक तरफा जो है वो फायरिंग इस इलाके के अंदर जो है वो शुरू होती है, बीच बीच फायरिंग अभी भी इस इलाके के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि किशोर भी स्पॉट पर पहुंचे हुए थे। कल पूरे दिन किशोर उसी जगह पर थे जहां पर ये पूरा एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में वहां से रिपोर्टिंग करना भी उनके लिए एक चुनौती भरा पल रहता है, लेकिन लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी पूरी नज़र है और सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हों या फिर कोई जानकारी हो, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे और जम्मू कश्मीर में वो पहलगाम जा सकते हैं। घायलों से मुलाकात वहां पर राहुल गांधी करेंगे। जो वहां पर घायल हुए थे उनके साथ मुलाकात होगी और सीएम उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ में रह सकते हैं। वो भी उन पीड़ितों के साथ या उन घायलों के साथ मुलाकात करेंगे। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा आज रहने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल पहलगाम अटैक में जो लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल के लिए कश्मीर में ही श्रीनगर के अस्पताल में रखा गया था, GMC अनंतनाग में रखा गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद अब आज राहुल गांधी कश्मीर आएंगे, जहां पर सभी घायलों के साथ मुलाकात करते हुए वो नजर आएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि CM उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं। और इस बीच पहलगाम अटैक की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक तमाम बड़ी बैठकें और तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, जिस बीच आज दो बड़ी हस्तियां राहुल गांधी और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब सब एकजुट होकर भारत माँ के लिए और भारत के लोगों के लिए एक साथ लड़ते हैं। और आज इस खास मौके पर सभी एक साथ होकर ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात की जा रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जा रही है। पक्ष विपक्ष के बीच कल सर्वदलीय बैठक भी हुई। जरूर वहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, सरकार ने ईमानदारी से उनका जवाब भी दिया गया। लेकिन आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। वो उन सभी घायलों से मुलाकात करेंगे जो पहलगाम में घायल हुए थे और उन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वहाँ से जो चश्मदीद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी साथ रहेंगे। और दूसरी तरफ फिलहाल अभी की जो खबर है, वहाँ पर जो आर्मी चीफ है वो भी वहाँ पर थोड़ी देर में पहलगाम ही पहुँचेंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे अब सुरक्षा को या सुरक्षा के चक्रव्यूह को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जिस चक्रव्यूह से पाकिस्तान को, आतंकियों को निकलना बहुत मुश्किल होगा। अब कुल मिलाकर पूरे देश में रूपाली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पहलगाम के हमले को लेकर चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष में चर्चा हो रही है। और इसी बीच राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर आएंगे और वहाँ पर घायलों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो चलिए आगे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सिंधु जल संधि की समाप्ति के बाद आज बड़ी बैठक है और यहां पर अमित शाह के आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को लेटर भेज दिया है और उन्हें ऑफिशियल जानकारी दे दी है कि सिंधु जल समाप्ति हो चुकी है। सिंधु का जल जो पाकिस्तान की तरफ जाता है उसे फिलहाल बंद कर दिया जा रहा है और संधि स्थगित करने की जानकारी पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर भारत ने दी है, क्योंकि एक नियम होता है जब किसी देश की तरफ से कोई जो समझौते होते हैं उन्हें रोका जाता है, उन्हें बंद किया जाता है, तो उसके बाद ऑफिशियली उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। ये एक नियम है, जिन नियमों का पूरा पालन भारत कर रहा है। इसमें लिखा है कि अच्छे रिश्तों के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक अच्छे रिश्ते दोनों देशों के बीच नहीं होंगे तब तक हम ये दोबारा से शुरू नहीं करेंगे। लेकिन कल पाकिस्तान ने भी इस कदम को लेकर उन्होंने वहां से कहा है कि ये युद्ध को न्योता देने जैसा है, क्योंकि भारत ने अगर सिंधु जल को बंद किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था और गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। और भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है और कहा गया है
कि हम तब तक ये समझौते नहीं रखेंगे जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करते। ऐसे हम ये रिश्ता बना के नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद भारत के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर हिंदुस्तान का ये कहना है, भारत का ये कहना है कि अच्छे संदर्भ में हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रखी थी, और अब ऐसे रिश्ते हैं नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल एबियंस में जो है वो इसे डाल दिया गया है। हालांकि अभी हटाया नहीं गया, एब्रोगेट नहीं किया है, लेकिन ये सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जो है वो लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले पंजाब का एरिया जहां पर सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, अगर यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इस बीच फिलहाल ये पाकिस्तान को लेटर जो है वो भेजा गया है, जहाँ पर साफ तौर पर भारत की तरफ से ये लिखा गया है अच्छे रिश्तों के बिना ये सब संभव नहीं है, तभी ये पॉइंट, ये कदम उठाए गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है और इसी को लेकर आज फिर से बैठक होनी है। अमित शाह के आवास पर ये आज अहम बैठक होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि जल संसाधन मंत्री वो हैं और उनका भी इसमें मुख्य भूमिका रहेगी। सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को ऑफिशियली लेटर भी भेज दिया है और ये कहा है कि हम अब ये जो पानी यहाँ से मुहैया करवा रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो यहाँ से आ रहा है उसे बंद कर रहे हैं, और जिससे पाकिस्तान पर एक डिप्लोमैटिक दबाव भी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा है कि अच्छे रिश्ते होंगे तो तभी हम आपके साथ सहयोग करेंगे, नहीं तो सहयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में आज मेयर के चुनाव होने हैं, इसको लेकर वहां पर इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि मेयर के चुनाव हैं। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आज ये चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी के पीछे हटने से ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी का रास्ता इन मेयर के चुनाव के लिए साफ हो गया है और आज दिल्ली को एक नया मेयर मिल जाएगा। अगर बीजेपी वहां पर मेयर बनाती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आज ये चुनाव होने हैं। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए आज चुनाव होगा, जहाँ पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है और मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प और सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना नामांकन इन पदों के लिए दाखिल ही नहीं करवाया है। इस बीच चुनावी प्रक्रिया से बहिष्कार कर दिया है और ये एक बड़ा दिलचस्प चुनाव जो है वो देखने को दिल्ली में आज एमसीडी का मिलेगा। उज्जवल कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उज्जवल, आज एमसीडी के वहां पर जो मेयर है उनका चुनाव होना है, एक नया मेयर दिल्ली वासियों को मिलेगा, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल शीतल, देखिए आज जो है दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो है वो वोटिंग होने वाली है, जो कि दिल्ली का जो सिविक सेंटर है एमसीडी का ऑफिस, वहाँ पर ये मीटिंग होनी है। और देखिए आम आदमी पार्टी ने जो है वो इस चुनाव का जो है वो बहिष्कार किया और उन्होंने कहा है कि इसमें जो उनके पार्षद हैं वो वोट नहीं डालेंगे। तो देखिए आम आदमी पार्टी के बहिष्कार के बाद लगभग जो है वो ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी का ही मेयर और बीजेपी का ही जो है वो डिप्टी मेयर जो है वो दिल्ली में बनने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है शीतल, तो इसके बाद जो है साल 1998 के बाद दूसरी बार ऐसा होगा कि जब दिल्ली में जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। एमसीडी में भी जो है वो बीजेपी हो जाएगी, उसके बाद जो है वो दिल्ली सरकार में भी बीजेपी और साथ ही जो है वो केंद्र सरकार में भी बीजेपी हो जाएगी। ऐसा इससे पहले साल 1998 में हुआ था। और देखिए अगर आप देखेंगे कि टोटल कितने लोग जो है वो इसमें वोट कर सकते हैं, इसके जो है वो मतदान कर सकता है, कौन कौन वोट कर सकता है, तो देखिए टोटल जो पार्षद होते हैं वो 238 पार्षद हैं, जिसमें से जो है वो अभी जो है वो टोटल 250 सीटें होती है, जिसमें से 12 जो पदे हैं वो अभी रिक्त हैं, तो यानी टोटल 38 पार्षद हुए। उसके बाद 14 मनोनीत जो विधायक है वो इसमें वोटिंग करते हैं और 7 लोकसभा के जो सदस्य हैं वो वोट करते हैं और साथ ही 3 राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो वोट करते हैं। और अभी अगर आप पूछेंगे कि किसके पास कितने सदस्य हैं, क्या संख्या बल है, तो इसमें देखिए भारतीय जनता के पार्टी के पास जो है वो टोटल अगर विधायक
पार्षद और साथ ही जो है लोकसभा सांसदों को मिला के जिनकी संख्या बन रही है वो 135 बन रही है। 117 जो है वो पार्षद हैं बीजेपी के पास, 11 विधायक हैं और 7 लोकसभा सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी की अगर आप संख्या पूछेंगे टोटल तो उनकी 119 है, इसमें से 113 उनके पास जो है वो विधायक हैं और 3 जो है वो राज्यसभा सांसद हैं। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में लड़ने जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भले ही अगर आप देखेंगे कि नंबर गेम में वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ही ज़्यादा बीजेपी से, क्योंकि उनके पास जो टोटल पार्षद है वो 8 है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में उज्जवल अभी ये क्लियर कट कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास वोट काउंट ज्यादा है कंपैरेटिवली कांग्रेस के, तो अभी चुनाव होने से पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की तय है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पीछे हटना किस तरीके से इस चीज को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवकुमार, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे हटने से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी विन जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी ने जो ये बहिष्कार किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दरअसल ये कहना है कि भले ही जो है आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव जीत भी जाती है तो जैसे पिछली बार जीती थी, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पार्षद तोड़कर जो है वो अपनी पार्टी में ले आते हैं। तो इस तरीके की अगर आपने पहले चीज करनी है तो इसलिए वो जो है चुनाव का उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे कि अगर अलोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी जो है वो अपनी सत्ता में आना चाहती है तो हम इस चुनाव को लड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है वो आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का जो है वो बहिष्कार किया। 113 पार्षद हैं उनके पास, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इस जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाले हैं आज 2 बजे उसमें जो है आम आदमी पार्टी का पीछे हटना क्या सिर्फ ये इस वजह से पीछे हटी है क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास वो बहुमत नहीं है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसको एक रणनीति भी बना रही है, क्या उस एंगल से भी इसे देखा जा सकता है? देखिए शीतल, अगर आप नंबर गेम के हिसाब से समझेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि जो है वो आम आदमी पार्टी की जो है वो रणनीति कोई कामयाब होगी, क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो पर्याप्त संख्या है। बीजेपी के पास टोटल जो वोट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो 135 है, तो बहुमत के आंकड़े से जो है वो ज्यादा बीजेपी के पास है। आम आदमी पार्टी तब टक्कर दे सकती थी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर जो है वो इस चुनाव में साथ आती, जो हमें आता हुआ नहीं दिख रहा। ना आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई पहल हुई, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल हुई, बल्कि दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, मैंने उनसे खुद बातचीत करी थी, उनका इंटरव्यू करा, उनसे पूछा कि आप जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में आप लड़ने जा रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी का आप सपोर्ट लेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे कि जीतने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का बनेगा, ये फॉर्मूला जो है क्या अपनाया जाएगा? तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि आम आदमी पार्टी से हमारा कोई भी गठबंधन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, ये जानकारी के लिए। फिलहाल वहां पर मेयर के चुनाव चल रहे हैं, आज शाम तक ये साफ होगा कौन दिल्ली का मेयर होगा और डिप्टी मेयर कौन होगा। बीजेपी जाहिर सी बात है यहाँ पर पावरफुल नजर आ रही है, लेकिन अब औपचारिकता पूरी होने के बाद किसका चेहरा सामने आएगा ये देखना होगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।